नमस्कार दोस्तों। अगर आप 2026 में यूपी से डीएलएड यानी बीटीसी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, आपने फॉर्म भर दिया है या किसी कारणवश आप आवेदन नहीं कर पाए हैं या आपकी अभी तक फीस नहीं कट पाई थी या आपका फाइनल फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हो पाया था, हर एक कंडीशन में आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है 2026 में पीएनपी ने डीएलएड में एडमिशन की ऑनलाइन प्रक्रिया जो है वो 15 जून 2026 से प्रारंभ की थी। इसके अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि आप देखोगे तो 8 जुलाई तक आप अपना फॉर्म फिल कर पाए थे। 9 जुलाई तक इसके अंतिम रूप से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि थी। यहां पर 11 जुलाई तक आप अपने फॉर्म का अंतिम रूप से जो है वो प्रिंट आउट ले सकते थे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो इसकी मेरिट लिस्ट यानी स्टेट रैंक इसकी जो है वो 16 जुलाई को प्रकाशित होनी थी, लेकिन आज 18 जुलाई हो चुकी है और अभी तक इसकी स्टेट रैंक नहीं जारी हुई है। और उसके बाद अभ्यर्थियों के वर्गवार श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में आवंटित सीटों के सापेक्ष जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है ये 20 जुलाई से 10 अगस्त 2026 तक चलनी थी, लेकिन अभी तक ना तो मेरिट लिस्ट जारी की गई है, ना ही ये बताया गया है कि आपकी काउंसलिंग जो है वो कब से शुरू होगी। ऐसे में आप सभी के लगातार कमेंट और मैसेजेस आ रहे थे कि क्या सर डीएलएड में आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो बढ़ेगी, अगर बढ़ेगी तो कब तक बढ़ेगी और इसकी नोटिस जो है वो कब तक आएगी, हम लोगों की काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कब तक की जाएगी, कम फीस में जो है आप कैसे एडमिशन ले पाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल रहता है तो उसका जवाब भी आपको इसी एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिलेगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डीएलएड में एडमिशन से लेकर के डीएलएड की फ्री क्लासेज, नोट्स और जब तक आप शिक्षक नहीं बन जाते ये चैनल आपके साथ जो है ये खड़ा रहेगा। तो एक एक करके जो है हम लोग यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप बात करोगे कि क्या इसकी लास्ट डेट बढ़ेगी, तो इसको लेकर के न्यूज़पेपर में ऑफिशियल नोटिस जो है वो जारी की गई थी। नोटिस क्या है समझिएगा, फिर हम यहां पर एक एक करके आपको चीजों से रूबरू कराएंगे कि डीएलएड में प्रवेश के लिए 1 लाख छात्र छात्राओं ने जो है वो फॉर्म भरा है। अगर यूपी के अंदर आप बात करोगे तो कुल मिलाकर के 2,39,500 जो है वो सीटें हैं जिन पर एडमिशन की प्रक्रिया पीएनपी जो है संचालित करता है। अगर पिछले सत्र की भी आप बात करोगे तो तकरीबन में 90,000 के आसपास ही केवल अभ्यर्थियों ने जो है यहां पर एडमिशन लिया था। ऐसे में लाखों की संख्या में सीटें जो है वो खाली रह गई थी। तो इसी को लेकर के इस बार जो आपका प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन है वो भी पूरी तरह से संघर्षरत है। वो भी लगातार पीएनपी को मेल भी कर रहा है, उनसे कांटेक्ट में बना हुआ है कि आप इसकी अंतिम तिथि को बढ़ाएं जिससे हम लोगों की ज्यादा से ज्यादा सीटें जो हैं वो भर सके। क्योंकि पिछली बार अगर आप बात करोगे तो बहुत से डाइट के कॉलेजेस की भी आधे से ज्यादा जो है वो यहां पर सीटें जो हैं वो रिक्त रह गई थी। तो इसको लेकर के अपडेट क्या है जरा आप देखिएगा। ये प्रयागराज से ऑफिशियल अपडेट है कि डीएलएड इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड जो सो कॉल्ड आपका बीटीसी है में प्रशिक्षण के लिए आवेदन की तारीख जो है वो बीत चुकी है। इस दौरान 1,12,126 अभ्यर्थियों ने जो है वो यहां पर ऑनलाइन आवेदन किया था यानी अपना फॉर्म भरा था, जिसमें से 1,08,60 ने जो है वो शुल्क जमा किया है। आवेदक 11 जुलाई तक प्रिंट आउट ले सकते हैं। वहीं डीएलएड में अभी भी 1 लाख से ज्यादा सीटें जो हैं वो रिक्त हैं। इसके चलते परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी सचिव ने आवेदन की तारीख 5 अगस्त तक बढ़ाने का प्रस्ताव जो है वो यहां पर शासन में भेजा है। तो सबसे पहली बात निकल करके आती है कि जो लास्ट डेट बढ़ती है सर उसका पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो क्या होता है। देखिए तो ये आपके पीएनपी के हाथ में नहीं है। पीएनपी इसके बारे में किसको अवगत कराता है, एससीईआरटी को अवगत कराता है, ठीक है। और एससीईआरटी किससे अनुमति मांगता है, फिर शासन के साथ बैठक करके यहां पर अनुमति मांगता है कि इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड की जाए या ना एक्सटेंड की जाए। अब इसको लेकर के दो पहलू बन रहे हैं। पहला पहलू ये बन रहा है कि पीएनपी के जो आपके नए सचिव जी आए हैं राजेंद्र प्रसाद, वो डीएलएड के सेशन को लाइन पर लाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात की जो आपका प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन है वो पीछे पड़ा हुआ है कि आप इसकी लास्ट डेट को एक्सटेंड करें। तो क्या इसकी लास्ट डेट बढ़ेगी, तो मैं आपको बता दूं 100% इसकी जो है वो लास्ट डेट यहां पर एक्सटेंड की जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो जिनका फॉर्म नहीं भर पाया था, क्योंकि दूसरा मुद्दा बड़ा ये भी निकल करके आ रहा है कि लास्ट टाइम पर साइट प्रॉब्लम की वजह से बहुत से अभ्यर्थी अपना फॉर्म फाइनल से सबमिट नहीं कर पाए हैं या अपनी फीस नहीं कटवा पाए हैं।
तो अगर ऐसा आपके भी साथ हुआ है तो आप लोग भी ये बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात निकल करके आती है कि इसकी सर नोटिस जो है वो कब तक आएगी, कि आपकी लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड की जा चुकी है। तो आज सैटरडे है, कल तो नहीं, मंडे या ट्यूसडे में आपको इसकी नोटिस देखने को यहां पर मिल जाएगी। यानी मोटा मोटी अगर हम आपसे कहें तो 20 से 21 जुलाई तक आपको इसकी नोटिस जो है वो देखने को मिल जाएगी। और अगर लास्ट डेट ना बढ़नी होती तो पीएनपी अभी तक आपकी स्टेट रैंक जो है वो जारी कर चुका होता और सारी चीजें आईने की तरह बिल्कुल जो है वो साफ हो जाती। कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो आपके फॉर्म जो है मैंने बता दिया है कि 5 अगस्त तक ही जो है वो फिल करे जाएंगे। उसके बाद आपको लास्ट डेट में मौका जो है वो नहीं मिलेगा। अब बात निकल करके आती है कि इसकी मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो कब से शुरू होगी। तो आपको पता है मेरिट लिस्ट जारी करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। हाई स्कूल, 12th और ग्रेजुएशन का टोटल भारांक और उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाती है। तो अगर 8 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाने थे तो आपको पता है कि 16 जुलाई को इसकी जो है यहां पर मेरिट लिस्ट जारी की जानी थी। तो अगर फॉर्म आपके 5 अगस्त तक लाडलो भरे जाएंगे तो आप मान के चलिए मोटा मोटी 10 से 12 अगस्त तक आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी और उसी के आधार पर आपके एडमिशन शुरू हो जाएंगे। आप लोगों का टोटल कितना बन रहा है 10th 12th और ग्रेजुएशन मिलाकर के कमेंट में बताइएगा, जिससे मैं आपको बता दूंगा कि आपको डाइट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या यहां पर डाइट कॉलेज मिलेगा। अब नेक्स्ट बात निकल करके आती है काउंसलिंग जो है वो कब से शुरू होगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया चाहे बीएड हो चाहे डीएलएड हो, सभी की 3 चरणों में जो है वो यहां पर संपादित की जाती है। इसकी भी 3 चरणों में होगी। अगर 10 से 12 अगस्त तक इसकी मेरिट लिस्ट जो है वो यहां पर जारी कर दी जाती है तो आपकी काउंसलिंग मोटा मोटी मान करके चलिए कि 15 अगस्त या 16 अगस्त से जो है वो यहां पर शुरू हो जाएगी और ये प्रक्रिया नियमित तौर पर चलेगी। आप मान करके चलिए सितंबर तक ये प्रक्रिया चलेगी और अक्टूबर के शुरुआत में आपका सेशन जो है वो यहां पर शुरू कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात निकल करके आती है कि कम फीस में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट में उसको लिख दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके मैं 100% आपको रिप्लाई दे दूंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपका कमेंट हमें विजिबल होगा, हम आपको रिप्लाई दे पाएंगे। और इससे संबंधित हर एक अपडेट के लिए, जैसे आप देखते हैं डीएलएड में एडमिशन है, जो भी डेटा ये सारा मैं अपने टेलीग्राम पर भी डालता हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इस टेलीग्राम को आप तुरंत ज्वाइन कर लो, जिससे हर अपडेट आपको मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बात निकल करके आती है कि कम फीस में एडमिशन सर हम कैसे ले सकते हैं। तो आपको मैं स्पष्ट कर देता हूं, 20,000 रुपए पर ईयर आपकी यहां पर फीस पड़ेगी। आप चाहे यूपी से हैं, चाहे आप अदर स्टेट, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड से, फर्रुखाबाद जिले में जो है वो आपका कॉलेज मिलेगा और आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा सीटें हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और अगर आप ये चीज सोच रहे हो ये चैनल मतलब ये एडमिशन ऑथेंटिक होगा या नहीं होगा, तो इतने बड़े चैनल पर बात कर रहा हूं भाई मेरे, आप खुद समझदार हो। तो कांटेक्ट के लिए ये नंबर मैं दे रहा हूं 9839 83 2302, इस पर कॉल करके आप जो है कांटेक्ट कर लीजिएगा, अपनी सीट जो है वो बुक करवा लीजिएगा। बाकी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी आपका डाउट है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसमें एकदम रियल अपडेट जो है इस चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस इस चैनल पर लाइव वाले सेक्शन में चल ही रही हैं, तो उनसे भी आप लोग जरूर जुड़े। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।